गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे और इस लेक्चर में हम मनु के द्वारा बताए गए दंड सिद्धांत या जिसे हम राज्य की संप्रभुता आज के समय में कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्राचीन राजनीतिक साहित्य में दंड शक्ति का प्रयोग संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया गया है। मनु ने इस बात को स्वीकार किया है कि दंड शक्ति राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होती है जिसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। मनु ने दंड को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने दंड को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है। दंड सर्वोच्च है। दंड के माध्यम से समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है। राज्य की संपत्ति, राज्य की रक्षा और राज्य की वृद्धि के लिए दंड आवश्यक है। मनु यह मानकर चलते हैं कि दंड सर्वोच्च है, अतः दंड धारण करने वाला भी सर्वोच्च होता है और इसका प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। दंड को धारण करने वाला सत्यप्रिय, अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, यानी दंड को धारण करने वाला है शासक या राजा, और जो राजा है वह श्रेष्ठ होना चाहिए। दंड के संबंध में मनु के जो विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहला है, दंड ईश्वरीय रचना है, यानी राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईश्वर ने धर्म में, तेज में दंड का निर्माण किया है और इसीलिए सभी को अनिवार्य रूप से इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दंड ईश्वरीय रचना है और ईश्वरीय कोप के समान है। जिस तरह से हम ईश्वरीय कोप की आलोचना और विरोध नहीं कर सकते या उसकी आलोचना और विरोध करना व्यर्थ है। अगर अकाल पड़ा तो हम ईश्वर को सिर्फ कह सकते हैं कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर सकते। वैसे ही राजदंड का विरोध भी असंगत है, यानी राजदंड ईश्वरीय रचना है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है और जिस तरह से हम ईश्वरीय सत्ता का विरोध नहीं करते उसी तरह से हमें राजनीतिक सत्ता यानी हम दंड का भी विरोध नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है, दंड ही संप्रभुता है, यानी दंड राज्य की सर्वोच्च सत्ता है जो राजा में निहित होती है। राजा तेजोमय है, उसकी शक्ति अपार है और राज्य में दंड की अभिव्यक्ति सेना के माध्यम से राजा करता है। अनुशासित सेना के प्रदर्शन से दंड शक्ति का आभास होता है। इस शक्ति के माध्यम से राजा राज्य करने में समर्थ होता है। तीसरी बात है, दंड से व्यक्ति निज कर्म में अनुरक्त रहता है। व्यक्ति, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे स्वाभाविक रूप से राजकीय आदेशों को मानते हैं और कुछ का स्वभाव होता है कि वो भय से राजकीय आज्ञाओं को मानते हैं। तो दंड वह है जिसके कारण राजा, जो प्राणी है, वो अपने निज कर्म में संलग्न रहता है। दंड के भय से मनुष्य की जो प्रकृति है वह नियमित रहती है। मनु कहते हैं कि पशु, देवता और मनुष्य भी दंड के भय से नियंत्रित रहते हैं। नेक्स्ट है, दंड का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। वो मानते हैं मनु कि जो दंड है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोगों को भयभीत करता है। भय से, डर से लोग सही राह पर चलते हैं। दंड अपराध प्रवृत्ति को रोकता है। दंड के द्वारा राजा अपने प्रजा की रक्षा करता है, लोगों की संपत्ति, लोगों के शरीर की रक्षा करता है और जब प्रजा निद्रा मग्न होती है तो मनु मानते हैं कि यह दंड जागता रहता है। इस दंड के भय से अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कार्य किया तो वे दंड के भागीदार होंगे और अगर वे दंड के भागीदार होंगे तो वे इस चीज़ से डरते हैं और अपने निर्धारित कार्य को करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं।
दंड विहीन अवस्था अराजकता उत्पन्न करती है। मनु मानते हैं कि अगर दंड नहीं होगा तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी समाज में अराजकता आ जाएगी। जो बलशाली हैं वो निर्बलों पर अत्याचार करेंगे, और अगर राजा दंड नहीं देगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी वो वापस हो जाएगी। जो शक्ति संपन्न है वो निर्बलों पर हावी हो जाएंगे। दंड का स्वरूप दोहरा होता है। यहाँ मनु मानते हैं कि दंड का प्रयोग जो किया जाता है उसका स्वरूप दोहरा होता है। ब्राह्मणों को कम दंड देने की बात वे करते हैं, और वो कहते हैं मित्रों को भी कम दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, दंड प्रयोग हित या अहित कर सकता है। इस संबंध में उनका यह मानना है कि जो दंड शास्त्रों के अनुसार दिया जाता है, जो दंड न्याय के आधार पर दिया जाता है, वह दंड राजा का हित करता है। जो दंड कुविचार पूर्ण दिया जाता है, जिस दंड में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जाता है, वह दंड राजा और प्रजा दोनों का ही विनाश कर देता है। नेक्स्ट है, दंड राज्य की निरंकुश स्वेच्छाचारी संप्रभुता का पोषक नहीं है। यानी दंड देने का ये मतलब नहीं है कि राजा तानाशाही तरीके से इस दंड शक्ति का प्रयोग करे, या राजा अपने मन मर्जी से इस शक्ति का प्रयोग करे। जो शास्त्र विमुख दंड है उसे मनु मान्यता नहीं देते हैं। मनु कहते हैं कि जो राजा शास्त्र विमुख दंड देता है उस राजा का वध भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, न्यायी राजा की प्रशंसा और अन्यायी की निंदा। मनु का मानना है कि जो राजा न्यायपूर्ण तरीके से दंड देता है उसकी प्रशंसा होती है, और जो गलत तरीके से दंड देता है उसका अपयश फैलता है। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पानी में अगर एक तेल की बूंद डाली जाती है तो वह पूरे पानी को तेल में बना देती है, और अगर एक पानी में घी की बूंद डाली जाती है तो वह एक संकुचित स्थान पर जम जाती है। उसी तरह से जो न्यायी राजा होता है उसकी प्रशंसा फैलती है। तेल की बूंद जिस तरह से पानी में फैल जाती है उस तरह से न्यायी राजा की प्रशंसा भी फैलती है, और जिस तरह से घी संकुचित होकर एक जगह रह जाता है उसी तरह से अन्यायी राजा भी बहुत सीमित हो जाता है, या उसकी जो लोकप्रियता है वह संकीर्ण रहती है। नेक्स्ट है, दंड के 3 संभाव्य दृष्टिकोण। मनु के द्वारा दंड के 3 संभाव्य दृष्टिकोण बताए हैं। वो कहते हैं कि दंड के माध्यम से राजा को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे लोग अपराध ना करें, या फिर प्रतिशोध लेने के लिए दंड दिया जाता है कि किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया, प्रतिशोध, या फिर सुधारने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। यानी या तो उदाहरण के रूप में दंड होता है, या सुधारने के लिए होता है, या प्रतिकार लेने के लिए यानी बदला लेने के लिए दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है, दंड अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए। मनु मानते हैं कि दंड अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसे बड़ा दंड, और अगर छोटा सा अपराध किया है तो फिर उसे कम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपराध बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा ही दंड मिल जाएगा तो वो सुधरेगा नहीं, या अगर अपराध छोटा सा है और कोई बड़ा दंड मिल जाएगा तो व्यक्ति के मनोभाव जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कानून और न्याय व्यवस्था। कानून निर्माण के लिए मनु एक विधायिका का सुझाव देते हैं जिसे उन्होंने परिषद का नाम दिया है। मोटवानी का कहना है परिषद ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और टीकाओं का अध्ययन किया हो, जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धि युक्त प्रमाण रखने की योग्यता रखते हों। इस विधायिका में 10 सदस्यों की बात मनु करते हैं, जिसमें से एक वेद का ज्ञाता हो, एक मीमांसाकार हो, एक धर्मशास्त्री हो, और अगर योग्य नहीं मिले तो 3 सदस्यों की विधायिका भी बनाई जा सकती है। यह विधायिका कानूनों का निर्माण करेगी और वेदोक्त धर्म, स्मार्त धर्म, सदाचार और आत्मतुष्टि इनके माध्यम से कानून का निर्माण उसके द्वारा किया जाएगा। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का विचित्रण मनु के द्वारा किया गया है, और वो कहते हैं कि जो राजा ढंग से न्याय करता है उस राजा के प्रति लोगों की भक्ति
बढ़ जाती है। न्यायिक शक्ति के प्रयोग के संबंध में वो कहते हैं कि उत्कृष्ट न्याय राजा के द्वारा दिया जाना चाहिए, रीति के आधार पर न्याय किया जाना चाहिए। न्यायिक कार्य की अंतिम शक्ति मनु राजा को ही प्रदान करते हैं। मनु का मानना है कि एक राज्य में दो प्रकार के विवाद आते हैं। एक विवाद होते हैं धन से संबंधित और एक विवाद होते हैं हिंसा से संबंधित। जैसे कोई, और इन विवादों को वे 18 भागों में बांटते हैं, जैसे ऋण किसी ने लिया नहीं दिया, धरोहर, अस्वामित्व, क्रय विक्रय, संयुक्त व्यापार, नौकरों का वेतन, गाली देना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, मिलावट करना, कम नापना, कम तोलना, मद्यपान करना, झूठ को अपनाना, प्रपंच करना, ये अलग अलग 18 प्रकार के विवाद मनु के द्वारा बताए गए हैं। और मनु कहते हैं कि न्याय सभा के माध्यम से इन विवादों का समाधान शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। मनु ने न्याय सभा का भी वर्णन किया है और वो कहते हैं कि राजा स्वयं और 3 ब्राह्मणों के साथ मिलकर न्याय देने का काम करता है। अगर वो अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी जगह किसी ब्राह्मण को भी नियुक्त कर सकता है। मनु का मानना है कि यह न्याय सभा सत्य पर आधारित होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, उस सभा के जो सभासद हैं वो अपने पाप से खुद ही नष्ट हो जाते हैं। यानी जो न्याय देने का कार्य है वह सत्य पर आधारित होना चाहिए। मनु स्मृति में न्याय देने के संबंध में 2 प्रमाणों की बात उन्होंने की है और वे प्रमाण हैं मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के हैं। पहला है बाह्य चिन्हों का अध्ययन और तदनुसार स्थिति का अनुमान, यानी राजा को व्यक्ति की जो बाह्य स्थिति है उसका वह अनुमान लगाए और फिर स्थिति का अवलोकन करे कि यह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। और इसका प्रमाण कैसे लगाएगा कि जो अपराधी है वो रुक रुक कर बोलेगा, घबरा कर बोलेगा, इधर उधर देख कर बोलेगा, निगाह चुरा कर बोलेगा, तो इससे वो अनुमान लगाए कि ये व्यक्ति अपराधी है या नहीं। दूसरा है अनुमान। राजा को शिकारी के समान अनुमान लगाने में चतुर होना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपराधी को खोजने की स्थिति उसके मन में होनी चाहिए। तीसरा है साक्षी द्वारा स्थिति का अन्वेषण, यानी जो गवाह है उसके हिसाब से स्थिति का वह अन्वेषण करे। जब दोनों पक्षों का अपराध सिद्ध नहीं हो तो दोनों पक्षों की ओर से 3-3 गवाह वह बुलाए और गवाही के आधार पर फिर वो निर्णय करे कि कौन अपराधी है और कौन निरपराधी। कौन गवाह नहीं होने चाहिए? मित्र, नौकर, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वृद्ध, पागल, बालक, ये गवाह नहीं होने चाहिए। जो गवाह है वो हमेशा सच बोले और उससे सच बोलने की शपथ दिलाई जानी चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कोर्ट्स में गीता की शपथ दिलाई जाती है, वैसे ही अपने धर्म की शपथ दिलाई जाए जिससे कि वो सच बोले। दूसरे प्रमाण है दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण में वो कहते हैं कि जो देवता हैं उनके आधार पर प्रमाणित किया जाए, जैसे अग्नि दिव्य प्रमाण, जल दिव्य प्रमाण, ये उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं। आग पर चलना, जल की समाधि लेना, तो इस तरह से इन प्रमाणों के आधार पर मनु मानते हैं न्याय देने का काम राजा के द्वारा किया जाएगा। अपराध के अनुपात में राजा दंड दे, पहले अच्छी तरह देख ले कि कैसा अपराध है, उसके हिसाब से राजा को दंड देना चाहिए। और ब्राह्मण को शेष जो 3 और वर्ण हैं, क्षत्रिय, शूद्र, तो उन 3 वर्णों को ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ब्राह्मण को वे उच्च स्थान पर रखते हैं और उसे कम दंड देने की बात करते हैं। मनु ने दंड के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जैसे वाग दंड, समझाना बुझाना, दिग दंड, निंदा करना, धन दंड यानी जुर्माना लगाना, काय दंड यानी शारीरिक यातना देना, वध दंड जिसे हम प्राण दंड कहते हैं, जाति बहिष्कार दंड, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, निर्वासन दंड, ये कुछ दंड दिए जाने की बात वे कहते हैं। और उनका यह मानना है कि प्राण दंड बहुत गंभीर अपराध की
अनुपालना में ही दिया जाना चाहिए और ब्राह्मण को प्राण दंड भी नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से मनु ने दंड शक्ति और एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था को मान्यता दी है और वो एक तरह से यह मानते हैं कि न्याय प्रिय तरीके से राजा को न्याय देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।